गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास 7 थर्ड हिंदी। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं कि जो लेसन मैं पढ़ाऊं उसी को आप पढ़िए, उसी का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और जितना मैं बताऊं उतना ही अपने मन से जो मन में आता है सब लेसन बिना सोचे समझे नहीं करना है। आपका ही समय बर्बाद होगा, नष्ट होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 12, परोपकारी शतपत्र। परोपकारी शतपत्र। तो पहले इसका अर्थ लिखिए। परोपकारी, पर उपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला। शतपत्र है ना, एक शतपत्र जो है नाम है जो काठ को छेद कर देता है, एक ऐसा पक्षी, कटफोड़वा जिसको बोलते हैं, कटफोड़ा पक्षी जो ऊड में होल करता है ना, पेड़ में देखोगे ऐसे चोंच मार मार के ऐसे होल करता है। तो इस कथा को कहते हैं जातक कथा। यह कौन सी कहानी है? जातक कथा। जातक कथा किसे कहते हैं? कि भगवान बुद्ध जो हैं उनके पिछले जन्म की कहानी, घटनाओं से जुड़ी हुई जो भी है उसी कहते हैं जातक कथा। कंफ्यूज मत करना। हम लोग का जो यह जीवन चक्र है, आज मनुष्य का बॉडी मिला है, कल क्या मिलेगा पता नहीं, परसों क्या था, कल क्या था पता नहीं। हम लोग सिर्फ इस पीरियड को जन्म से लेकर के मृत्यु तक या मृत्यु के पहले तक जो पीरियड मिलता है उसी को जानते हैं, समझते हैं, दुनिया देखती है। मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं देखा जा सकता, जन्म के पहले क्या था नहीं देखा जा सकता, और ये सर्किट ऐसे चलता है। यहां से जन्म ये चला, मृत्यु फिर ऐसे आया, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुआ, फिर ऐसे, इसको कहते हैं लाइफ सर्कल। तो बुद्ध भगवान भी इसी में से रन करते हैं। तो उन्हीं के बारे में कुछ कथाएं हैं। हम लोग भी रन कर रहे हैं। पहले जानवर थे, घोड़ा थे, बैल थे, उल्लू थे, पता नहीं मरने के बाद क्या होंगे अभी पता नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है हमारा कर्म इसका आधार बनता है, बेस बनता है, कि कर्म के आधार पर हमारा प्रमोशन और डिमोशन होता है। इसको एक सिंपल चीज से समझना है तो घर में आपका होगा, है ना, स्नैक एंड लेडर वाला प्ले, लूडो, बस देख लो वही लूडो। अच्छे काम करोगे सीढ़ी से ऊपर प्रमोशन, बुरे काम करोगे स्नैक करेगा डिमोशन हो जाएगा, और लास्ट 100 में क्या हो जाएगा? मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, फिर यह सर्किल से छुटकारा। तो जब बुद्ध भगवान कटफोड़ा पक्षी के रूप में थे तो उस समय उनका स्वभाव कैसा था उनको बताएं। देखो, मेरा बॉडी, व्यक्ति का बॉडी जैसा भी हो, रियल उसका स्वभाव होता है। वह स्वभाव, उसका नेचर, उसकी हैबिट जो वही उसकी रियलिटी है। अगर मैं इस बॉडी में अच्छा हूं तो मैं जानवर में भी जन्म लूंगा तो अच्छा ही रहूंगा, भूत बनूंगा तो भी अच्छा भूत बनूंगा, कुत्ता बनूंगा तो भी अच्छा कुत्ता बनूंगा, काटने वाला नहीं। गली में देखो, कुत्ते को देखो, झाँव 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 भाव भाव करते रहता है, झूठ मूठ का काट लेता है। इसका मतलब वो जहां भी जाएगा, वो आदमी भी बनेगा ना तो वैसे ही झाँव झाँव करेगा। वो ऐसे ही बेमतलब को किसी को काटेगा, किसी को तंग करेगा। जो भला इंसान होगा वो देखो कुत्ते को कान पकड़ के खींच लेते हैं, फिर भी बेचारा कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब है कि वह किसी भी जन्म में रहेगा, किसी भी बॉडी में रहेगा, वह बिल्कुल सीधा, वो किसी को मारेगा नहीं, क्योंकि नेचर कभी नहीं बदलता। पानी को इसमें रख करके पिए या चांदी के गिलास में पिए या सोने के गिलास में पिए, पानी का टेस्ट बदलेगा, पानी वही रहेगा, वो है असली। तो इसमें बुद्ध भगवान के पिछले जन्म की कहानी को कटफोड़ा पक्षी के माध्यम से
यह बताए कि उनका स्वभाव कैसा था। इससे पता चलता है कि व्यक्ति जो भी बदल जाए शरीर, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। फूल को कहीं छोड़ दो, वह अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ेगा, क्यों? उसकी आदत है। और जो व्यक्ति कड़वा होता है, आप उसको मिश्री घोल करके रोज पिला दो, दिन में 40 बार 50 बार, लेकिन जब भी बोली बोलेगा कड़वी ही बोलेगा। कौवे को लाख तुम मंत्र पढ़ा दो, फुकवा दो, वो कांव कांव ही करेगा, कुहू को नहीं बोलने वाला है। तो उसी की कहानी है कि एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कठफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, शाकाहारी, नॉन वेज नहीं था वो। जबकि दूसरे कठफोड़े, यानी उसी की जाति का पक्षी, यह भी कठफोड़ा वह भी कठफोड़ा, यह शाकाहारी था और सब जो था मांसाहारी थे, कीड़े मकोड़े खाते थे। और यह देख करके सभी कठफोड़े हैरान होते थे कि यह कैसा कठफोड़ा है। अरे कठफोड़ा में जन्म लिए हो, कीड़े मकोड़े खाओ। जैसे हम लोग बोलते हैं इंसान में जन्म लिए हो, बकरे का मांस खाओ, गधे का खाओ, घोड़े का खाओ, कुत्ते का खाओ, खाओ, हांस का डीम खाओ, खाने के लिए तो है। कैसा आदमी है, सिर्फ दूध पीता है, आलू की सब्जी खाता है, मटर की सब्जी खाता है। तो कठफोड़ा भी बोला कि तुम कैसा कठफोड़ा है, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता, सिर्फ पत्ते खाता है, फल मूल खाता है। यह देखकर सभी कठफोड़े हैरान थे, आश्चर्य होता था कि कठफोड़ा तो मांसाहारी होता है, नॉनवेज होता है, फिर भी ये वेज खाता है। एक दिन एक कठफोड़े ने शतपत्र से कहा, बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने दोस्ती में कहता है, शतपत्र, तुम कठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? बोले हम लोग तो कठफोड़ा हैं, नॉनवेज खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले, तुम क्यों नहीं खाते हो? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। बोला मुझे भूख लगती है, खाना भी आवश्यक है, लेकिन मैं किसी को मार करके खाऊं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं खाता। तुम्हारी इच्छा है तुम खाओ। शतपत्र की बात सुनते ही वह खटबड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। हे देखो कैसा कठफोड़ा है, सिर्फ फल मूल खाता है। अब बोलता है भूख लगते किसी को मारना इसे अच्छा नहीं लगता। आज भी कहते हैं, मैं जानते हो मैं तो सिर्फ खीर खाता हूं। वो देखो ना व्यक्ति को सिर्फ माड़ भात खाता है, छी, कभी नहीं, नेवर। उसकी वह रुचि है खाए, आपकी रुचि है खाइए, लेकिन उसकी रुचि को गलत मत बताइए, हो सकता है आप ही गलत हो। इसलिए किसी के पहनावे का, किसी के खान पान का, किसी के विचार का भी ठीक है, उसको बोलने दीजिए, गलत लगता है आपको छोड़ दीजिए, उसका परिणाम वो भोगेगा। आप उसकी आलोचना, उसका मजाक मत उड़ाइए, आप उसके मालिक नहीं है। अगर आप उसकी आलोचना करते, निंदा करते, तो आपकी निंदा करने वाला भी दुनिया में 1000 बैठा हुआ है। तो इस शतपत्र के साथ ऐसा ही हुआ। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। किसी को भी बुरा लग सकता है, मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आप क्यों दूसरे का मजाक उड़ाते हैं? इसलिए वह दूसरे जंगल चला गया। जो सीधा इंसान होता है उससे दूर हो जाता है, उससे बहस नहीं करता, अपने आप को प्रूफ नहीं करता कि वह अच्छा है और तुम खराब हो। बोला तुम्हारी अच्छाई और बुराई का एहसास तो आज न कल हो जाएगा, है ना, लेट इट बी। क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारना भले आदमी का काम नहीं है। कीचड़ को मुबारक हो, किसी न किसी दिन एहसास होगा या उसका परिणाम भोगेगा। शतपत्र जो जंगल ही छोड़ दिया कि ना ऐसे लोगों के साथ रहूंगा, ना मेरा विवाद होगा। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था। एक दिन की घटना है कि शतपत्र तो पक्षी है तो पेड़ पर बैठेगा ही, बैठा हुआ था।
तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई, कराहना जैसे कोई दर्द से, कष्ट से, पीड़ा से कराह रहा हो, ऐसी आवाज उसके कान में गई। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़पता। एक शेर जो जंगल का राजा है, जो हम लोग भी उसके सामने आ जाए तो बिना मसाला लगाए हजम कर जाएगा, वह दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। अब दया किसको आती है? उसको कभी दया नहीं आएगी जो अपने दर्द को ज्यादा समझता है, दूसरे को वैल्यू नहीं देता। दया उसी को आती है जो अपने दर्द को कम समझता है, दूसरों के दर्द को ज्यादा समझता है, उसे ही दया आती है। शतपत्र को दया क्यों? इनका स्वभाव ऐसा था। स्वभाव ऐसा क्यों था कि ये गौतम बुद्ध की आत्मा इनमें थी। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज। देखिए भाषा कितनी अच्छी, वनराज नहीं बोला हे शेर, क्योंकि जंगल का राजा है। संबोधन भी अच्छी, बोली कितनी सुंदर, हे वनराज आपको क्या कष्ट है? बोले आपको कष्ट क्या है बताएं, आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं, मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। देखिए शायद यानी मे बी, मे नॉट बी। अगर घमंडी होता तो क्या बोलता, आप बताइए मैं चुटकियों में आपका इलाज कर दूंगा। ये अहंकार है। शायद यानी कठफोड़ा पक्षी सोता, हो सकता है कि मेरी मदद से आपका कष्ट दूर हो जाए, प्रयास करने दीजिए, अगर आप कहें तो आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? बोले कहां, मैं जंगल का राजा, तुम कहां इतना छोटा एक बित्ते का पक्षी, तुम क्या मेरी मदद करोगे? यह भी अहंकार, अपने को सबसे ज्यादा बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना, यह बहुत गंदी आदत है। इससे आदमी दूर नहीं जा पाता है। लेकिन यहां शतपत्र ने क्या कहा देखो, शतपत्र बोला महाराज कुछ तो बताइए। बोला ठीक है वो बात तो छोड़ दीजिए, आप सबसे बड़े मैं सबसे छोटा, लेकिन कारण तो बताए, आखिर क्यों आप तड़प रहे हैं, क्या कष्ट है आपको? शेर ने कहा कि कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया, मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया, मतलब उसको झपटा, मारा और दनादन खाना शुरू किया। जैसे आप लोग भी, हम लोग भी भूखे में खाते हैं, तो जल्दीबाजी में खाने से क्या होता है बता दीजिए, जीभ कटेगी दांत से, तो कहां से कहां क्या क्या हो जाएगा, चबा के नहीं खाते तो पेट खराब। शेर बोला अरे भाई क्या बोले, बहुत भूख लगी थी, हिरन सामने आया, झपटा मारे, शिकार किया, नहीं उसको मारे, इतनी जल्दी जल्दी खाना शुरू किए कि खाते खाते जो है ना उसकी हड्डी मेरे कंठ में, मेरे गले में फंस गई। बोला और खा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया, वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। अब ना वह अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, खांसता हूं तो बाहर भी नहीं आ रहा है, और निगलना चाहता हूं तो अंदर भी नहीं जा रहा है। हड्डी एकदम अड़ी हुई, बोलता मैं कभी नहीं जाऊंगा, ना बाहर ना जाऊंगा और मैं अंदर जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगी। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं भाई। मतलब बस रहीम की कविता याद कर लिए, जहां कहते रहीम न देख बड़े न को, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। जहां छोटी चीजें काम कर सकती है वहां बड़ी चीजें नहीं काम कर सकती।
शेर जी, शायद आप रहीम का यह दोहा पढ़ लिए होते तो मुझे यह ना कहते कि मैं इतना बड़ा तुम इतने छोटे, तुम क्या कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है। अब कटफोड़ा पक्षी क्या करता है अगले एपिसोड में, यानी अगले क्लास में आप देखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।